जय हिंद साथियों। आज भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले दूरदर्शी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही संयम के साथ बात रखने वाले, बहुत ही मृदुभाषी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76th बर्थ एनिवर्सरी है। आज के दिन वे जन्मे थे 1944 में, और मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, उनको नमन करना चाहती हूँ। बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, पर आपको बता दूँ कि राजीव गांधी जी केवल 5 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, दूरदर्शी थे। उन्होंने पहली बार जब बात करी थी 21वीं सदी की, तो सबने सोचा, तब था 1984 की बात कर रही हूँ, वे बात कर रहे थे 21st सेंचुरी की, और वे कह रहे थे कि भारत को 21वीं सदी में जाने के लिए तैयार होना चाहिए, और 21वीं सदी जो है भारत के लिए है, उसमें भारत को तकनीक, इनोवेशन और कंप्यूटर्स के साथ जाना होगा। उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ था जब वे कंप्यूटर्स को भारत लेके आए, परंतु सोचिए, अगर ये उनकी दूरदर्शिता ना होती तो आज आपके हाथ में ये जो आप फ़ोन लेके घूम रहे हैं ये ना होता। वे लोगों में विश्वास करते थे, वो युवाओं में विश्वास करते थे। आज हम देख रहे हैं कि युवाओं के पास वो शक्ति है जिससे वे सरकारें बना देते हैं या गिरा देते हैं। सही निर्णय लेने का जो उनमें उम्मीद थी कि युवा जो है, युवा शक्ति सही निर्णय ले सकती है, ये भरोसा राजीव जी को था अपने देश के युवाओं में। और 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर जो वोट देने की उम्र थी 21 बरस से 18 बरस कर दी गई। उस समय तक लोग केवल 21 बरस के से ऊपर के लोग ही वोट डाल सकते थे, परंतु ये उनकी ही दूरदर्शिता थी, उनका ही भरोसा था। वे मानते थे कि ये देश युवाओं का है और ये देश युवा भी है, और इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए सोचा। वो जानते थे कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत करी। आज देश में 581 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो संचार क्रांति वो लेके आए, उन्होंने MTNL की शुरुआत करी थी, क्योंकि और PCOs, उस समय STD PCOs आए और बहुत समय तक रहे। ये तो मोबाइल फ़ोन्स के आने के बाद वो कम हो गए, वो बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथ में टेलीफोन है, जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स भारत में लाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी। इसके अलावा आपको बता दूं कि महिलाओं पे उनमें बहुत विश्वास था, और वो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि गांव का हर वो व्यक्ति जो आखिरी छोर पे खड़ा है, उसके पास शक्ति पहुंचनी चाहिए। इसीलिए पंचायती राज को उन्होंने मजबूत किया, संगठित किया, और उनके असैसिनेशन के बाद 1992 में ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम देश में मजबूत बन सका। इसमें 33% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। और हम आज बात करते हैं कि महिलाओं को क्या मिल रहा है, महिलाओं को उनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। सोचिए, अगर राजीव जी आज होते तो शायद पंचायती राज में महिलाओं को 50%, और हो सकता है कि संसद में और विधानसभाओं का तो कह नहीं सकती, मगर संसद में अवश्य 50% अधिकार तो महिलाओं को मिल गए होते। महिलाएं सशक्त हो गई होती, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में वे अवश्य कुछ ना कुछ करते।
क्या करते ये हम नहीं जान सकते, मगर जो कदम उन्होंने उठाए थे उसके बिना पे मैं ये बात कह रही हूँ। आपको बता दूँ कि वे पर्यावरण को से बहुत उनका लगाव था और उन्हीं के समय में बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसे लॉज आए ताकि पर्यावरण के साथ हम किस प्रकार रह रहे हैं इसकी ओर भी ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वे ये भी मानते थे कि शांति बनी रहनी चाहिए, बहुत शांति प्रिय थे। इसीलिए उस वक्त आप जानते हैं कि इंदिरा जी की मृत्यु जो है किस प्रकार से हुई, उसके कारण क्या थे। और मगर राजीव जी जो हैं वो भी शांति प्रिय थे और उन्हीं के समय में मीज़ो अकॉर्ड, असम अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड भी साइन किया गया, क्योंकि वे शांति चाहते थे कि हर जगह में देश में शांति रहे और देश को आगे ले जाने के लिए जो भी बलिदान देने पड़े वो करने को वो तैयार थे। उन्होंने अपने लाल किला से दिए गए भाषण में भी ये बात कही थी, इसमें ये विश्वास रखते थे। इतने सौम्य व्यक्तित्व के ये प्रधानमंत्री हमारे नेता ये भी चाहते थे कि श्रीलंका में जो वहाँ पे रहने वाले तमिलियंस थे और जो श्रीलंकन लोग थे उनके बीच में जो आपस का मतभेद था वो ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड 1987 में साइन किया गया, पर यही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। तो महिलाओं के लिए सोचने वाले, युवाओं के लिए सोचने वाले, पर्यावरण के लिए सोचने वाले और एक ऐसे नेता जो संचार क्रांति में विश्वास करते थे, क्योंकि वे संचार में विश्वास करते थे, कम्युनिकेशन में विश्वास करते थे, क्योंकि वे लोकतंत्र में विश्वास करते थे, वे संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि लोग अपनी बात को रख सके, लोगों को सशक्त करा जा सके। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री, हमें एक कम उम्र वाले प्रधानमंत्री मिले, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रकृति को, जिन्होंने हमें ऐसे प्रधानमंत्री दिए, मृदुभाषी प्रधानमंत्री। मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी मेरे शहर में पढ़े, द डून स्कूल में, देहरादून के द डून स्कूल में, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उस समय में मैं उस समय में बड़ी हो रही थी जिस वक्त मेरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। जय हिंद।